जाने माने वकीलों में से एक हैं दुष्यंत दवे। इनके बारे में कहा जाता है कि ये सच को वास्तविक छवि में प्रस्तुत कर देते हैं, यानी जो जैसा है वैसे ही बोल देते हैं। और ऐसे कई उदाहरण हैं जब दुष्यंत दवे ने सरकार और न्यायपालिका पर जमकर कटाक्ष किया है। भारत के तानाशाही राज्य में तब्दील होने के लिए न्यायपालिका जिम्मेदार। दिल्ली लिकर केस में आप नेताओं को बिल नहीं दिया जाना गलत। न्यायपालिका की ताकत और आजादी कम हुई है, इसमें कोई शक नहीं। इस तरह के तमाम बयान दुष्यंत दवे खुलकर दे चुके हैं और अब कुछ ऐसी ही बातें इन्होंने सीजेआई चंद्रचूड़ के कार्यकाल को लेकर एक लाइन में बोल दी है, और वो एक लाइन उसके पूरे 2 साल के कार्यकाल को डिफाइन कर रही है। दुष्यंत दवे ने कहा है कि चंद्रचूड़ का पूरा कार्यकाल 2 कदम आगे, 4 कदम पीछे और 6 कदम बगल की ओर रहा है। जी हाँ, थोड़ी सी पेचीदा बात कर दी है। हम आपको समझाएंगे कि उनकी इस बात का आखिर मतलब क्या है। दोस्तों, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस खुद अपनी ही जुबान से ये चिंता जाहिर कर रहे थे कि इतिहास उनके कार्यकाल को कैसे याद रखेगा, आप सभी जानते हैं। तो उसी पर सुप्रीम कोर्ट के वकील दुष्यंत दवे ने सीजेआई को लेकर कई सारी बातें कर दी हैं, और ये पहली बार नहीं है कि जब उन्होंने उस तरह सीजेआई पर कटाक्ष किया हो। इससे पहले भी दुष्यंत दवे ने चंद्रचूड़ को पब्लिसिटी का भूखा बताया था और कहा था कि वो जो भी करते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, वो सब पब्लिसिटी के लिए होता है। वे अपनी हर बात को, हर काम को पब्लिसाइज करना चाहते हैं। तो क्या सीजेआई चंद्रचूड़ अब ऐसी ही पब्लिसिटी, लाइमलाइट के चक्कर में फंस गए हैं? दुष्यंत दवे ने कई सारी बातें करी हैं, कई सारे खुलासे करे हैं, और वो सब हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। और चंद्रचूड़ ने अपनी सफाई में क्या कुछ कहा है, इसे भी आपसे साझा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, पहले तो सीजेआई चंद्रचूड़ की तरफ से सफाई देते हुए कहा गया कि सरकार के मुखिया से मिलना मतलब कोई डील नहीं होता है। और अब सीजेआई चंद्रचूड़ ने रीसेंट इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया है और नाम लेते हुए कहा है कि पीएम मोदी अगर मेरे घर आते हैं तो इसमें गलत क्या है, दिक्कत क्या है? तो सीजेआई के हिसाब से पीएम मोदी का उनके घर आना बिल्कुल सही है, अच्छा है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। मगर सभी का ऐसा मानना तो नहीं है। अब चाहे वो वकील हो या पूर्व जज हो या आम जनता हो या फिर वरिष्ठ पत्रकार हो, उन सभी की नजरों में ये गलत है। तो एक तरह से सीजेआई चंद्रचूड़ ने यह बयान दिया है, वहीं दूसरी तरफ बवाल खड़ा हो गया है। पहले ही सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कह दिया था कि इस तरीके से न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में दूरी कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये दूरी कम होती है तो लोकतंत्र को खतरा होता है। अब वही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। जी हाँ, प्रशांत भूषण के बाद अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने सीजेआई चंद्रचूड़ के इस इंटरव्यू, उनके बयानों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उनके घर के जाने पर धज्जियां उड़ा दी हैं। बिल्कुल खुले शब्दों में सारी बातें बोल दी हैं बिना हिचकिचाए। दोस्तों, दीवार को दुष्यंत दवे ने इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू लेने वाले वरिष्ठ पत्रकार करण थापर हैं। इससे पहले भी हाईकोर्ट की पूर्व जज रेखा शर्मा का भी इंटरव्यू करण थापर के साथ सामने आया था और उन्होंने भी चंद्रचूड़ को लेकर कई सारी चौंकाने वाली बातें करी थी। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ फेल हो गए, संविधान का पालन करने में फेल हो गए, भारतीय कानून का पालन करने में फेल हो गए, और तो और जनता की नजरों में फेल हो गए। तो एक के बाद एक सब के सब चंद्रचूड़ के खिलाफ अपनी टिप्पणियां रख रहे हैं और ऐसा करने से कोई भी गुरेज नहीं कर रहा। और इस बार सीजेआई चंद्रचूड़ के बयानों को लेकर, उनकी पब्लिसिटी को लेकर दुष्यंत दवे ने कमान संभाली है और इंटरव्यू के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ को जमकर सुनाया है। पहले आप उसकी एक झलक देखिए। I have no doubt he is suffering from delusions of grandeur. I mean, he is the most visible Chief Justice that I have seen in my career as a lawyer for 46 years. I mean, he loves publicity and he finds every excuse and every reason to publicize what he says, what he talks, what he does, what he eats, what he what is his life. Everything about him is public, and he doesn't mind talking about it to the media on virtually an hourly basis, if not on a daily basis. तो दोस्तों, सुना आपने, दुष्यंत दवे ये साफ साफ कह रहे हैं कि ऐसा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि पब्लिसिटी का इतना भूखा है, मैंने अपने 40 साल के करियर में नहीं देखा है। एक तरफ सीजेआई को अपने कार्यकाल की चिंता सता रही है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के ही वकील ये कहने से थोड़ा भी नहीं हिचक रहे कि उनका कार्यकाल पूरे तरीके से फेल रहा। और ये अपने आप में एक दोस्तों बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, आप अब यहीं पर दुष्यंत दवे की वो लाइन याद करिए जो मैंने पहले आपको बताई, कदमों वाली लाइन। अब उसे मैं जरा एक उदाहरण के साथ समझा दूं।
तो सुप्रीम कोर्ट वकील दुष्यंत दवे 2 कदम आगे, यानी चीफ जस्टिस ने महाराष्ट्र के मामले पर स्पीकर और राज्यपाल के फैसले को अवैध बताया। लगा कि बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, फिर 4 कदम पीछे हो लिए, यानी विधायकों की अयोग्यता के मामले का फैसला स्पीकर के हाथ में डाल दिया। स्पीकर ने उसे 7 महीने तक लटकाया, टहलाया और उस 7 महीने के बाद फिर 10 महीने हो गए। ये 6 कदम इधर उधर वाला है, यानी बगल वाला है। तो समझे आप, स्पीकर के हाथ में मामला तो ऐसे ही घूमता रहा। जिन्हें स्पीकर के जवाब से सरोकार था वो लोग बेचारे टहलते रह गए और बदले में दूसरी सत्ता जो बनी वो अपनी सत्ता का आनंद लेते रहे। और दूसरी तरफ सीजेआई की भी खूब वाहवाही हो गई। लोग उनके बयानों का भी आनंद लेने लगे कि हाँ भाई, इन्होंने तो सरकार को गलत बोला है, बहुत अच्छी बात करी है। मगर इन सब के अलावा हुआ क्या? केवल बयानबाजी हुई और कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई और असंवैधानिक सरकार भी चलती रही जो आज तक चल रही है। तो यही वो 4-2 कदम आगे पीछे दाएं बाएं वाली इनकी चालाकी है और ऐसे ही ये सभी मामलों में पॉलिटिक्स करते हैं। और अब चंद्रचूड़ अपनी सफाई देते नहीं थक रहे, खुद को खुद के ही दिए बयानों पर क्लीन चिट दे रहे हैं। और जब इनसे उमर खालिद के ऊपर, भीमा कोरेगांव जैसे केसेस के ऊपर पूछा जाता है तब ये कहते हैं कि मीडिया जो दिखाती है वो सही नहीं है और मैं इन मामलों पर सीजीआई होने के नाते नाम लेकर कुछ नहीं बोल सकता। तो इस तरह से इन्होंने अपनी सफाई से पल्ला झाड़ा है। सीजीआई कहते हैं कि मैं A to Z यानी अर्नब गोस्वामी से लेकर जुबैर तक की रिहाई करी है, बेल दी है, मगर वो उमर खालिद के ऊपर और उस जैसे और भी केसेस के ऊपर जिनकी बेल लगातार रद्द हो रही है उन पर बोलने से चूक जाते हैं, बोलना नहीं चाहते। तो दोस्तों सवाल ये खड़ा होता है कि उमर खालिद जैसे स्टूडेंट की बेल लगातार खारिज होती जा रही है, उसकी याचिका की सुनवाई तक नहीं हो रही, और दूसरी तरफ राम रहीम जैसे पाखंडियों को लगातार बेल मिलती है, वो लगातार पैरोल पर बाहर आते हैं और बाकायदा चुनावी प्रचार करते हैं, फिल्में बनाते हैं, गाने बनाते हैं। तब चंद्रचूड़ को कुछ भी गलत नहीं लगता। दोस्तों आपका इस पूरी वीडियो पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए।